हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज का हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी बहुत ही रोचक है। आप सुनेंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमने ऐसा कहानी क्यों सुन लिया। चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Welcome to all my friends. Now, we started. New video. बात कुछ ऐसा है कि ये कहानी चोर की है। ये कहानी एक चोर की है जिसकी ग्रुप था और ग्रुप में लगभग 9 से 10 व्यक्ति जो थे वो ग्रुप में शामिल थे और चोरी एक से एक बड़े से बड़े आदमी के पास चोरी किया था। और लास्ट में वो चोरी सोचा कि हम लोग जो चोरी करेंगे वो लगभग 1 महीने और चोरी करेंगे। 1 महीने और रह गया था उसका अपने मकसद में कामयाब होने से। और चले आए वो बिहार। और बिहार में क्या हुआ कि वो सोचा कि हम एक काम करते हैं, बड़ा हाथ मारेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और लग गए सरकारी ट्रांसफार्मर चोरी करने में। जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है वही तार और बिजली दोनों चुराने के प्लान में लग गए। और 4 दिनों के लिए पैसा देकर अखबारों में लिखवा दिए कि 4 दिन तक लाइन नहीं आएगा। और 4 दिन में वो लगभग आधे बिहार को खंगाल दिया। यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर बधारों में, खेतों बधारों में लगा होता है वो आधा से अधिक चुरा लिया था। और चुराने के बाद क्या हुआ कि सब टोटली ट्रक पर लदवा लदवा कर भेज दिया दूसरे राज्यों में और बेच दिया। और उससे नहीं हुआ तो सोचा कि लास्ट में एक गांव का, बड़ा गांव का मुखिया था, उसके पास बहुत काला धन था और सोचा कि इसको हाथ मारेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत धन दौलत मिलेगा। सोना चांदी जेवरात बहुत थे मुखिया के घर में। और सोचा कि इसी को हम लूटेंगे और प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा था, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया था कि अब की हम ये लास्ट हमारे चोरी होगा। और प्लान बनाने के बाद जो ऐसा हुआ कि आप सुनेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। ऐसा कहानी है ये। आप वीडियो में लास्ट तक केवल बने रहें। प्लान ऐसा बनाया कि सोचा कि हम चोरी भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कहने का मतलब है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। ऐसा ही सोचा था और प्लान किया था। और सब लोग जो चोरी में ग्रुप बनाए हुए थे और उसका जो टीम था वो एक ठैया मीटिंग किया कि ऐसा ऐसा करना है। और सब चोरों की ग्रुप थी, वो मीटिंग करने के बाद लग गए। एक लाश बन गया और दूसरा जो था वो सब कफन उफन किन के ले आया, बांस वाला सब काटा और सीढ़ी बनाया। और सीढ़ी बनाने के बाद उस लाश को सुलाकर उस पे कफन उफन अच्छे से बांध दिया। और कफन उफन बांधने के बाद राम नाम सत्य है के नारे लगाते हुए वो चल दिए। और जो धनाठ गांव था उस गांव के मुखिया के पास जाते जाते शाम हो गया। शाम होने के बाद उस गांव के मुखिया से बोला कि मुखिया जी हमको रात भर ठहरने की अनुमति दीजिए अपना द्वार के पास। जैसे घर नहीं था, उसका ठहरने का बैठका होता है एक, जो है एक ऐसा स्पेशल उसने बनाया था जो कि घर से सट के ही था। और उसी में ठहरने की अनुमति मांग ली। और मुखिया ने सोचा कि चलो ये पुण्य का काम है, हम अनुमति दे देते हैं। और अनुमति दे दिया। तो फिर क्या हुआ कि बारिश आ गया उस शाम। बारिश आने के बाद क्या हुआ कि वो जितने व्यक्ति थे वो एक रूम में नहीं अट पाए। जैसे कहने का मतलब है उसका द्वार सोचा
उसका दुआर दलान तो जो था बहुत छोटा था, इसलिए सोचे कि झटास उटास कुछ पानी अंदर जाने लगा। सोचा कि 2 व्यक्ति को हम अपने घर में एक रूम दे दे कि उसमें रहने लायक था। तो सोचा कि हम एक रूम दे दें अपने घरों में, और वो उन चोरों को बहुत अच्छा चांस मिल गया। और उसके पास एक तोता था, जैसे खबर पहुंचाने वाला तोता था। वो खबर को इसमें से इस व्यक्ति से उस व्यक्ति तक खबर पहुंचाता था, और बोल दिया अगले जो थे, जो 8 व्यक्ति थे, उससे बोल दिया कि देखो कुछ बात होगा, हम तोते से लिख कर पन्ने पर और तोते से हम आपको खबर पहुंचाते रहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करिएगा सब। जो मेन 2 था वो घर के अंदर प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने के बाद पूरे 12 बजा था, तब वो सब उस मुखिया के घर के सब सो गए थे। और सोने के बाद इन चोरों को कारनामा स्टार्ट हो गया। पूरे घरों में छान दिया कि कहाँ कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ पैसा रखा है, कहाँ अच्छे चीज़ों जेवरात रखे हैं। जेवरात के सब छान मारने के बाद खबर किया कि आप लोग होशियार हो जाइए, और होशियार होने के बाद आप लोग धीरे धीरे एक एक करके संभलते घर में प्रवेश कीजिएगा। और क्या हुआ कि लगभग 1 बजा तो सब अच्छे गहरे नींद में सो गए। और उसके बाद इन चोरों ने पूरा रूम खंगाल दिया, और खंगालने के बाद लगभग 7 किलो सोना और लगभग 5 लाख रुपया उन लोगों को मिला। तो सोचा कि हम लोग अब निकलें। जैसे ही निकलने का वक्त हुआ, सब चोरों ने देखा कि एक व्यक्ति जो था वो 2 तले पर टहल रहा था। तो सोचा, उन चोरों के ग्रुप ने सोचा कि हम कुछ देर ऐसे ही रहेंगे, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे, और अपने अपने जगहों पर चला गया। चले जाने के बाद सोचा कि हम अब सुबह निकलेंगे। जैसे ही सुबह का 4 बजा, वो समय गर्मी के दिन थे। वो समय चैत चल रहा था और गर्मी के दिन था। 4 बजे साफ हो जाता है और सब दिखने लगता है। जैसे ही 4 बजा तो लाश के पास एक कुत्ता आया, जैसे कि मुखिया जी का कुत्ता था, और पालने वाला कुकुर था। तो क्या हुआ कि कुकुर का तो जानते ही हैं, जहाँ टांग उठाएगा वहाँ पेशाब जरूर करेगा, और टांग उठाया और लाश के मुँह पर पेशाब कर दिया। तो उस लाश ने उठकर उस कुकुर को सोचा कि हम कुछ गालियाँ दें, और बोला कि भाग साला, यहीं पर तुमको पेशाब करना था। और मुखिया जी ने सुन लिया, और सुनने के बाद सबको बंदी बना लिया, और बोला कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। तो सब सच धीरे धीरे उगल दिया, और सच उगलने के बाद उस चोर की ग्रुप को कड़ी से कड़ी सजा दिया, और अपने हवेली में 15 दिन भूखे प्यासे रहने की सजा सुना दी। और धीरे धीरे लगभग 4 से 5 दिन जैसे ही हुआ, वो बेहोश होना स्टार्ट हो गया, और चोर के ग्रुप ने बेहोश होना स्टार्ट कर दिया। और बेहोश होने के बाद मामला गंभीर हो गया, तो सोचा कि ये सब यहीं पर मर जाएंगे। उस चोर की ग्रुप को 1-1 किलो सोना देकर और 2-2 हज़ार रुपया देकर, और बोल दिया कि आज के बाद चोरी करोगे तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद सब सुधर गया, और मुखिया भी काला धन से वंचित हो गए। जितना ही लूट मार कर दिए रखा था अपने घरों में, वो सब बांट दिए, और सब शांति चैन अमन से जीने लगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं।